बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ इक्वलिटीज़ को डिस्कस करेंगे। लास्ट टाइम हमने रियल नंबर्स की प्रॉपर्टीज़ भी डिस्कस की है। अब रियल नंबर्स के अंदर दो पॉसिबिलिटी होती है, एक इक्वलिटीज़ की और एक इनइक्वलिटीज़। फॉर एग्जांपल अगर हमने कोई भी इक्वेशंस लिखनी हो तो उसमें या तो पॉसिबिलिटी होती है कि वो दोनों वैल्यू इक्वल के साइन के साथ हम लिख सकते हैं या फिर लेस देन ग्रेटर देन के साइन के साथ। तो इक्वल के साइन वाली जो होती है वो इक्वलिटीज़ होती है और दूसरी हमारे पास इनइक्वलिटीज़ के अंदर कंसीडर की जाती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ द इक्वलिटीज़ को डिस्कस करते हैं इक्वल वाली। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास रिफ्लेक्टिव प्रॉपर्टी। रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी जी बेटा, फॉर ऑल ए बिलोंग टू आर। ए हमारे पास कोई एक नंबर है जो कि रियल नंबर में से बिलोंग कर रहा है। अब ए इज इक्वल टू ए, अगर उसी नंबर्स इटसेल्फ इक्वल आ जाए तो वो हमारे पास रिफ्लेक्टिव प्रॉपर्टी होगी, सेम नंबर इक्वल हो। इसी तरह प्रॉपर्टी नंबर 2 है हमारे पास सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। जी बेटा, फॉर ऑल ए बी बिलोंग टू रियल नंबर्स। ए और बी के दो नंबर आ रहे हैं जो कि रियल नंबर में से बिलोंग कर रहे हैं। इफ ए इज इक्वल टू बी देन बी इज इक्वल टू ए। ए इज इक्वल टू बी भी हो सकता है या बी इज इक्वल टू ए हो सकता है। सिमेट्रिक प्रॉपर्टीज के अंदर ये दोनों इसी के पार्ट्स हैं। इसी तरह प्रॉपर्टी नंबर 3 हमारे पास है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। फॉर ऑल इसमें 3 नंबर्स हम कंसीडर करेंगे, ए बी सी बिलोंग टू रियल नंबर्स इफ ए इज इक्वल टू बी एंड बी इज इक्वल टू सी। अगर ए बी के इक्वल आ रहा है, बी सी के इक्वल आ रहा है तो फिर हम लिख सकते हैं ए इज इक्वल टू सी। तो ए फिर सी के इक्वल भी होगा। तो ये हमारे पास ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी थी। इसी तरह नेक्स्ट प्रॉपर्टी है एडिटिव प्रॉपर्टी। फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग कर रहे हैं रियल नंबर में से इफ ए इज इक्वल टू बी, अगर ए बी के इक्वल है देन ए प्लस सी इज इक्वल टू बी प्लस सी। हमारे पास नंबर आ रहे थे ए बी सी, उसने कहा अगर ए बी के इक्वल है तो उसमें हम सी एक ऐसा नंबर है जो कि दोनों तरफ ऐड कर सकते हैं। तो इस तरह की प्रॉपर्टीज़ को हम एडिटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। दोनों तरफ सेम नंबर ऐड करने से कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, वो सेम वही ए इज इक्वल टू बी रहेगा। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी है मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। जी बेटा, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टीज के अंदर सेम उसी तरह ऊपर वाली प्रॉपर्टीज की जहाँ तरह सॉल्व होगा। यहाँ पे प्लस का साइन आ रहा है, वहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का साइन होगा। फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग टू रियल नंबर्स इफ ए इज इक्वल टू बी देन ए सी इज इक्वल टू बी सी। अब यहाँ पे दोनों तरफ सी को मल्टीप्लाई कर दिया है तो कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं एग्जांपल भी दे देता हूँ। अगर मेरे पास नंबर आ रहा है 2 इज इक्वल टू 2, अब दोनों तरफ मैं नंबर्स को मल्टीप्लाई कर देता हूँ 3 को, तो 2 मल्टीप्लाई बाई 3 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई 3। तो आंसर दोनों तरफ सेम आएगा। 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया, आंसर 6 इज इक्वल टू 6। तो सेम नंबर मल्टीप्लाई करने से आंसर वही रहता है, उसमें कोई भी चेंजिंग नहीं होती। इसी तरह प्रॉपर्टी नंबर 6 होगी हमारे पास कैंसलेशन प्रॉपर्टी। अगर हम ऐड कर सकते हैं तो फिर कैंसिल भी कर सकते हैं। अगर हमारे पास ये वाला पोर्शन गिवन हो तो हम इसके रिवर्स करते हुए इसको सॉल्व कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग टू रियल नंबर। ए बी सी बिलोंग कर रहे हैं रियल नंबर में से। अब बेटा यहाँ पे एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से अलग-अलग होगी, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। बेटा एडिशन के लिहाज से क्या हो गया हमारे पास a प्लस सी इज इक्वल टू
बी प्लस सी, देन ए इज इक्वल टू बी होगा। अब यहाँ पे क्या किया था, उसका बिल्कुल इन्वर्स लिया हुआ उसने, ए प्लस सी कर दिया इज इक्वल टू बी प्लस सी। अब दोनों तरफ सी उसने कैंसिल आउट कर दिया, तो हमारे पास ए इज इक्वल टू बी। अगर इस तरह हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कोई प्रॉपर्टी गिवन होगी तो उसको हम कैंसलेशन प्रॉपर्टी कहते हैं, और इस तरह इसके ऊपर अप्लाई भी कर सकते हैं किसी नंबर्स के ऊपर। आइए नेक्स्ट हम देखते हैं विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन किस तरह होगी। बेटा हमने देखा ए बी सी बिलोंग कर रहे हैं रियल नंबर में से, इफ ए सी इज इक्वल टू बी सी देन ए इज इक्वल टू बी लिख सकते हैं, दोनों तरफ सी कैंसल आउट हो जाएगा। तो इस तरह की प्रॉपर्टीज को हम कैंसलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन बोलेंगे। आइए अब हम मूव करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इनइक्वालिटीज की तरफ। जी बेटा इनइक्वालिटीज की प्रॉपर्टीज कौन सी होगी? जी बेटा फर्स्ट है ट्राइकोटमी प्रॉपर्टी। फॉर ऑल ए बी बिलोंग टू रियल नंबर। अब यहाँ पे तीन पॉसिबिलिटी हो सकती हैं, दो नंबर लिए हैं जो कि रियल नंबर में से बिलोंग कर रहे हैं। या तो इनइक्वालिटीज है तो इनइक्वालिटीज के लिए दो साइन यूज करते हैं, एक हमारे पास लेस देन का और दूसरा ग्रेटर देन का आता है। तो या तो ए बी के इक्वल हो सकता है, या फिर ए बी से लेस हो सकता है, या फिर ए बी से ग्रेटर हो सकते हैं। तो हम इसको लिखेंगे आइदर ए इज इक्वल टू बी और ए ग्रेटर देन बी और ए लेस देन बी। तो ये तीन इसकी पॉसिबिलिटी बन सकती है। नेक्स्ट हमारे पास है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टीज के अंदर सेम फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग टू रियल नंबर्स, ए बी सी और बिलोंग कर रहे हैं रियल नंबर में से। यहाँ पे दो कंडीशन बनेगी, एक हमारे पास ग्रेटर देन की और एक लेस देन की। इफ ए ग्रेटर देन बी, अगर ए बी से ग्रेटर है, एंड बी ग्रेटर देन सी, बी सी से ग्रेटर है, देन ए ग्रेटर होगा सी से। फर्स्ट इसकी कंडीशन के अकॉर्डिंग ए बी से ग्रेटर है एंड बी सी से ग्रेटर है, देन ए फिर सी से भी ग्रेटर होगा, क्योंकि ये तो दोनों का कॉमन नंबर आ रहा है। तो अगर हम इस पूरे पोर्शन को अगर इतने को सेपरेट करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ए जो है वो ग्रेटर आ रहा है किससे, सी से। इसी तरह इसकी दूसरी प्रॉपर्टी जो होगी, दूसरी कंडीशन, इफ ए लेस देन बी एंड बी लेस देन सी, अगर ए बी से लेस है एंड बी सी से लेस है, देन ए लेस देन होगा सी से। सेम इतने पोर्शन को अगर आप गैप करते हैं तो ए लेस आ रहा है किससे, सी से, वही लिखा है यहाँ पे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। जी बेटा फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग कर रहे हैं रियल नंबर में से। अब यहाँ पे तीन कंडीशन बनेगी। फर्स्ट वाली c ग्रेटर देन 0, जब c की वैल्यू ग्रेटर देन होगी 0 से तो फिर हमारे पास इफ a ग्रेटर देन b देन ac ग्रेटर देन bc। अगर c 0 से बड़ा है तो फिर सेम a ग्रेटर देन b, तो दोनों तरफ हम c से मल्टीप्लाई कर दें तो उसमें कोई भी चेंजिंग नहीं आएगी। इस तरह की प्रॉपर्टीज को हम मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी बोलेंगे। इसी तरह अब ग्रेटर देन देख लिया, अब इसको लेस देन के अंदर देखते हैं। इफ ए लेस देन बी देन ए सी, सॉरी लेस देन का साइन आएगा यहाँ पे, ए सी लेस देन बी सी। ये कब होगी, जब सी ग्रेटर देन होगा 0 से। आइए नेक्स्ट बढ़ते हैं इसकी प्रॉपर्टी के ऊपर, बी पार्ट के ऊपर, सी लेस देन 0। अब यहाँ पे सी जब लेस देन 0 होगा तो फिर कंडीशन क्या बनेगी हमारे पास, फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग टू रियल नंबर्स, इफ ए ग्रेटर देन बी, अगर ए ग्रेटर देन बी आ रहा है, देन ए सी लेस देन बी सी। तो यहाँ पे
इक्वलिटीज का जो साइन है वो चेंज हो जाएगा जब सी की वैल्यू लेस देन होगी 0 से। इट मीन नेगेटिव के अंदर जब भी सी आएगा तो आप उसको दोनों तरफ इनइक्वलिटीज के मल्टीप्लाई करने लगोगे, तो यहाँ पे फिर इनइक्वलिटीज के साइन को भी चेंज करेंगे। जो ग्रेटर होगी वैल्यू वो लेस देन हो जाएगी, जो लेस देन वैल्यू है वो ग्रेटर देन हो जाएगी। फॉर एग्जांपल अब यहाँ पे हमने नंबर को कंसीडर किया है, यहाँ पे एक नंबर मैं कंसीडर कर लेता हूँ। फॉर एग्जांपल 2 इज ग्रेटर देन 5, सॉरी 2 इज लेस देन 5। हमने 2 को लेस देन 5 कंसीडर किया है। अब दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देते हैं -1 के साथ। -1 मल्टीप्लाई बाय 2 इंटू -1 मल्टीप्लाई बाय 5। अब यहाँ पे बेटा जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा -2 और ये बन जाएगा -5। अब इन दोनों में से लेस देन वैल्यू कौन सी है? -5 ऑफ कोर्स होगी, तो ये लेस देन होगी 2 से, तो यहाँ पे फिर इक्वलिटीज़ का साइन जो है वो चेंज हो जाएगा। जैसे आप नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे जो साइन आ रहा है इनइक्वलिटीज़ का वो चेंज हो जाएगा। जो वैल्यू ग्रेटर देन होगी वो लेस देन हो जाएगी और जो लेस देन वैल्यू होगी वो ग्रेटर देन हो जाएगी। आइए नेक्स्ट इसको देखते हैं। इफ़ a इज लेस देन b देन ac इज ग्रेटर देन bc। यहाँ पे भी सेम हमने नंबर c को मल्टीप्लाई किया है। जब c नेगेटिव के अंदर था तो इनइक्वलिटीज़ का साइन चेंज हो गया। पहले a वाली वैल्यू लेस देन आ रही थी, यहाँ पे ग्रेटर देन हो जाएगी। इसकी थर्ड पॉसिबिलिटी की तरफ मूव करते हैं। फॉर ऑल a b c बिलोंग टू रियल नंबर्स a b c d एंड a b c d ऑल आर पॉजिटिव। जब सारे की सारी वैल्यू हमारे पास पॉजिटिव होगी देन इफ a इज ग्रेटर देन b एंड c इज ग्रेटर देन d। अब उसने क्या है? a ग्रेटर देन b एंड c ग्रेटर देन d। तो यहाँ पे जो दोनों ग्रेटर है वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे और जो दोनों लेस आ रही हैं वो दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ये बन जाएगा ac ग्रेटर देन bd। a भी ग्रेटर था, c भी ग्रेटर था, तो a को c के साथ मल्टीप्लाई कर दिया तो ग्रेटर देन का साइन एज इट इज। अब b को d से मल्टीप्लाई कर दिया, दोनों वैल्यू लेस देन आ रही थी। इसी तरह इफ a इज लेस देन b, अगर हमने ग्रेटर के लिए देखा तो इसको लेस देन के लिए भी देखना पड़ेगा। एंड c लेस देन d। अब a और c लेस देन आ रही है और b और d ग्रेटर देन आ रही है, तो इन दोनों को सेम जो लेस देन है उनको मल्टीप्लाई कर देते हैं। ac इज लेस देन bd। ये हमारे पास थर्ड प्रॉपर्टी थी, थर्ड कंडीशन थी उसकी। आइए अब हम मूव करते हैं लास्ट इसकी प्रॉपर्टीज के ऊपर। एडिटिव प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से देख लिया, अब एडिटिव प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग टू रियल नंबर्स, अगर ए बी सी रियल नंबर्स में से बिलोंग कर रहे हैं तो फर्स्ट हमारे पास बनेगा ए ग्रेटर देन बी देन ए प्लस सी ग्रेटर देन बी प्लस सी। अब यहाँ पे उसने कहा कि फर्स्ट कंडीशन के अंदर अगर हमारे पास ए ग्रेटर देन बी आ रहा है देन हम दोनों नंबर्स में ऐड कर दें सी को, तो उसमें कोई भी चेंजिंग नहीं आएगी, सेम वही रहेगा। दोनों नंबर्स को ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिख रहा हूँ 2 ग्रेटर देन 1, तो यहाँ पे मैंने अगर ऐड करना है 5 को, 2 + 5 ग्रेटर देन 1 + 5, तो आंसर सेम रहेगा। या नेगेटिव के अंदर भी कर सकते हैं क्योंकि एडिशन के लिहाज से देख लें तो इसमें कोई भी चेंजिंग नहीं आएगी। 5 + 2 7 ग्रेटर देन 5 + 1 6, तो 7 ग्रेटर देन होगा 6 से, तो कोई भी नंबर के अंदर साइन के अंदर चेंज नहीं आएगी, नंबर जस्ट चेंज हो रहे हैं और जो वैल्यू ग्रेटर है वो ग्रेटर ही रहेगी, जो लेस देन आ रही है वो लेस देन रहेगी। आइए इसकी दूसरी कंडीशन की तरफ मूव करते हैं, बी पार्ट। इफ ए, यहाँ पे हमने ग्रेटर देन के लिए देखिए, अब इसको लेस देन करके देखते हैं। ए इज लेस देन बी देन ए प्लस सी इज लेस देन बी प्लस सी। सेम उसी तरह 2 इज लेस देन 3। अब यहाँ पे नंबर ऐड कर लेते हैं, फॉर एग्जांपल 1 ही ऐड करते हैं, तो 2 + 1 ग्रेटर लेस देन 3 + 1, तो आंसर आएगा 3 इज लेस देन 4। तो हमने नंबर तो सेम ऐड किया दोनों तरफ, यहाँ पे भी उसने सी को ऐड किया, तो आंसर फिर भी साइन जो है वो सेम ही रहा, वो चेंज नहीं हो रहा, तो 3 ग्रेटर देन 4 आ रहा है। तो इसकी दूसरी कंडीशन हमारे पास यही थी कि ए लेस देन बी
देन ए प्लस सी इज़ लेस देन बी प्लस सी होगा। आई होप सो कि आपको लेक्चर की समझ आई होगी। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर रिमेनिंग एक्सरसाइज के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।